हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लगे हुए हैं बहुत जल्दी जल्दी में सिलाई करने। तो आज हमने एक टारगेट रखा है कि आज हम 4 से 5 सूट सिल ही देंगे। तो सुबह सुबह एक कुर्ते की बाजू लगाई है जो अनु दीदी ने लगाई है, और रात को मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया था। सिर्फ एक बाजू रह गई थी जो अस्तर के साथ ना उल्टा जॉइंट थी, तो फिर उसको निकाल के और वापस से सीधी साइड उसको जॉइंट किया है। और अभी मैं लगी हुई एक दादी जी है उनकी ड्रेस सिलने, और साथ में प्रियंका को कुछ बता रही हूँ पीछे कि ऐसे कटिंग कर लो, ऐसे कर लो। तो वो मेरे से पूछे बिना कुछ भी काम नहीं करते हैं दोनों, अनु दीदी और प्रियंका। और लव्या कर रही है डांस, क्योंकि साथ में सॉन्ग चल रहे हैं बुफर में, और साथ में हम सॉन्ग चला के ही काम करते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो और इधर उधर की कोई बातें ना सुने, तक हम सॉन्ग में और अपने काम में दोनों में व्यस्त रहें, और काम भी हमारा जल्दी होता है। और तीनों बच्चे घर पे ही हैं क्योंकि उनकी छुट्टियां बता दी हैं पहले ही, वो भारत पाकिस्तान का युद्ध की वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मेरा काम बहुत आसान है, कि मैं पंखे के नीचे काम करती हूँ, लेकिन ये नहीं पता है कि पंखे के नीचे रहकर भी कितना स्ट्रेस होता है, कितना काम हार्ड होता है। तो मेरा काम बहुत ज़्यादा हार्ड है कि मैं दिन में नहीं तो रात में कस्टमर का जो भी काम होता है वो कंप्लीट करके देती ही हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है उनको बार बार ऐसे कहने की आपका तैयार नहीं हुआ है, तैयार नहीं हुआ है। अभी छोटा बेबी हो गया है तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे काम करने में, तो इस वजह से मैं बहुत कम काम लेती हूँ, लिमिट में ही रहकर अपना काम करती हूँ, ना कि इतना ज़्यादा भी नहीं लेते कि हमसे हो ही नहीं पाता है और रात दिन एक करनी पड़ती है। तो छोटा बेबी है तो रात को उसको भी संभालना होता है, तो रात को मैं लेट नाइट तक काम नहीं कर सकती हूँ। अभी 2 बच्चे हैं वो तो थोड़े बड़े हो चुके हैं, और पूनम भी चली गई है वापस तैयारी करने, तो इस वजह से 3 बच्चों का काम, घर का काम भी होता है, ऐसे करके थोड़ा काम ज़्यादा ही हो जाता है, घर का भी और शॉप का भी। और शॉप कीपर हैं तो आपको पता ही है कि एक लेडी जाती है तो कम से कम आधा पौन घंटा हमारा लग ही जाता है उसमें, तो उनको हैंडल करना भी बहुत ज़रूरी होता है काम के साथ साथ। तो ये हमारा बुटीक का काम अलग से है, पार्लर का अलग से है, तो कस्टमर आते हैं उसी तरह से हम उनको हैंडल भी करते हैं। और इतनी सिलाई हम ज़्यादा लेते नहीं हैं कि हमसे हो ही ना पाए, ना रात को हो ना दिन को हो, तो ऐसे ही हम काम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सर में दर्द होने लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और अभी शाम के 4 साढ़े 4 हो चुके हैं, और इसके पापा जी बोल रहे हैं कि इनकी चोटी बना दो, और ये उठ के आए हैं अभी अभी, और चोटी बनाने के बाद ये ट्यूशन जाएंगे, क्योंकि घर पे हमको किसी को भी टाइम नहीं है इनको पढ़ाने का, तो इनके लिए हमने ट्यूशन लगा रखी है, तो इनका होमवर्क वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, और एक्स्ट्रा हमें इनको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा बहुत टाइम देते हैं तो इनसे थोड़ा बहुत लर्निंग करवा देते हैं। और मेरी ये वर्किंग ना उन्हीं लेडीज़ को समझ में आएगी जो घर के साथ साथ बच्चों को संभालती हैं। और 2-3 बच्चे आपको पता ही है कि कितना, ये भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, तो इन दोनों की तो लड़ाइयाँ ख़त्म होती नहीं है। और छोटा बेबी है वो तो बहुत छोटा है, उसकी तो बीमारियाँ ही ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही है, तो उसको बार बार खून में कमी और नामोनिया बार बार हो रहा है, और इस वजह से मेरे काम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो अभी मैंने पूनम के आने के बाद ना लगभग से सारे सूट कंप्लीट कर दिए हैं, थोड़े बहुत बाकी रहे हैं, लगभग 20-25 दिन की हमारी सिलाई और रह गई है, जो हम करने के बाद ही आगे काम लेंगे। इससे पहले मैं काम नहीं लूँगी, क्योंकि फिर जो रह जाता है ना वो रह ही जाता है, वो फिर होता ही नहीं है, क्योंकि जो अर्जेंट में होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो ऐसे बोल के जाते हैं ना कि हमारा आराम से दे देना, तो उनके तो कंप्लीट होते ही नहीं है, कभी नहीं होते उनके। जब वो आके ऐसे बोलेंगे ना कि मुझे कल ही चाहिए, तो उनका सूट वो रात को कंप्लीट होता है। तो ऐसे करके मैं पहले सिलाई ले नहीं रही हूँ। एक बार जो पड़े हैं मेरे पास, जो एक भी नहीं रहेगा ना, जब ऐसे हो जाएगा मेरे पास कि आज मेरे पास सूट एक भी नहीं रहा है, तब मैं आगे काम लूँगी, क्योंकि इतना काम आता है ना मेरे पास। एक कस्टमर है ना भर भर के थैलियों में सूट लेके आते हैं, 10-10 सूट एक साथ लेके आते हैं, तो इतना काम नहीं हो पाता। अभी बेबी भी छोटा है, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम काम ज़्यादा लेंगे। और इससे पहले मैं स्टाफ भी नहीं रख सकती ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास ना मशीनें रखने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत स्पेस तो खुद के लिए सूट काटने के लिए जगह चाहिए, तो वो स्पेस होना बहुत ज़रूरी है कि बुटीक के अंदर ना फुल स्पेस चाहिए होता है, लेकिन वो अभी 3 ही मशीन के जितना है,
तो हम 3 जने हैं, इतने काफ़ी हैं एक बार तो। और जब बड़ा बुटीक हो जाएगा ना, तब हम देखेंगे कि कुछ और एक्स्ट्रा हम स्टाफ रखें तो हमारा काम ज़्यादा होगा। तो इस वजह से एक बार तो जितना है उतने में ही काम चला रहे हैं और ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बार बार आपको पता ही है कि छोटे बच्चे के साथ काम करना बहुत प्रेशर का काम है। तो आज मैं आपको ना शुरुआत के दिनों की बात बताती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 2016 में मेरी शादी हो गई थी और 2017 में मैंने अपना बुटीक का काम स्टार्ट कर दिया था। और जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और फर्स्ट ईयर के साथ साथ ना मैंने साथ साथ में अपना काम स्टार्ट कर लिया था। और मेरे पास मैथ थी और फिर मैंने मैथ छोड़ के और बाद में बीए कर। तो मैंने शुरुआत में ना हाथ से ही सिलना स्टार्ट किया था। तो शुरुआत में मैं ऐसे सोचती थी कि पता नहीं मेरे पास भी कोई आएगा या नहीं आएगा सिलाने के लिए, तो मैं घर में ही काम करती थी अंदर। और मैंने अपनी मेरी ननंद की शादी थी, मौसी जी के बेटी हैं उनकी, तो उनके ब्लाउज, उनके जो सूट थे ना, सभी मैंने स्टिच किए थे। उनसे तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था उस टाइम में। और मैंने उनका पार्लर का काम भी किया था, क्योंकि पार्लर का काम की तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी उस टाइम। बस थोड़ा बहुत ये आता था कि थ्रेडिंग कर दी और फेशियल वगैरह कर दिया, तो इतना काम मुझे आता था। और हम थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मल जो सामान होता है ना घर में, जो उस टाइम में ना मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी प्रोडक्ट की भी, पार्लर प्रोडक्ट क्या यूज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी हम साथ में गए और बाद में हम फाउंडेशन वगैरह थोड़ा बहुत कुछ लेके आए और उसी से मैंने उनको तैयार किया। तो इतने मस्त तैयार हुए ना, इतनी पहली ब्राइड थे वो मेरे। और मुझे आज भी याद है कि वो कैसे लग रहे थे, क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। जब मैंने पहला सूट सिला था ना बाहर का, तो वो था एक दीदी का जो हमारे साथ पढ़ते थे, उनका नाम रेखा है। और उनका मुझे याद है आज भी कि किस कलर का सूट था। और मैंने उनका प्लाजो और कुर्ती बनाई थी और वो मेरा पहला प्लाजो था। और मैंने 2 दिन लगाए थे, यूट्यूब पे देख देख के उसको सिला था। 2 दिन में मैंने इतना परफेक्ट सिल के दिया ना कि वो अब फ़ैन हो गए हैं मेरी सिलाई के। आज तक उन्होंने कहीं इधर उधर से कभी नहीं सिलाया है, सिर्फ मेरे से ही सिलाया। चाहिए मैं कितने ही टाइम में उनको सिल के दूँ, लेकिन वो इधर उधर से कभी नहीं सिलवाते हैं और वो मेरे से ही हमेशा सिलाई करवाते हैं। और बाद में जब थोड़ा थोड़ा ऐसे पता लगने लग गया कि ये सिलती है, फिर मैंने ना 4-5 महीने अंदर काम किया। और उसके बाद है ना हमारी मोबाइल की दुकान थी बाहर, जैसे ठीक वगैरह करते थे, वैसे मोबाइल तो नहीं रखते थे, फ़ोटोकॉपी वगैरह ये करते थे, ई मित्र वाला काम। तो वो मैंने शॉप ले ली कि मुझे दे दो आप, क्योंकि आप वाले में तो इतनी अर्निंग हो नहीं रही है, तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे स्टार्टअप। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने बाहर अपनी शॉप खोली। और तब लोगों ने देखा, बाहर आते जाते देखते थे, सारा दिन मैं मेहनत करती थी, तो इधर उधर से मेरे पास सूट आने लगे और फिर दूर दूर से आने लगे। तो पहले मैंने 100 रुपये से सिलना स्टार्ट किया, फिर मैंने 120 किए, फिर 150 किए, और अभी मैं सिंपल सूट के 200 रुपये लेती हूँ। तो इस तरह से ना मैंने धीरे धीरे अपना काम बढ़ाया है। और ये 7-8 साल की जर्नी में मैंने ना बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है कि कैसे हमें अपनी शॉप चलानी चाहिए, कैसे हमें काम करना चाहिए। और इसी एक्सपीरियंस को ना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से मुझे कुछ भी ख़रीदना नहीं आता था। कि मैंने शुरू के दिनों में ना सिर्फ अपनी शादी में ही कुछ शॉपिंग की है, उससे पहले तो मम्मी ला के देते थे, कुछ भी ला के देते थे वो। और उसके बाद ना मेरी मामा जी की बहू है ना, जो मामे सासू बोलते हैं उसे, उन्होंने मुझे सबसे पहले सामान दिलवाया कि ये सामान हमें लेना चाहिए और ऐसे ऐसे। तो मैंने ना 2,500 का सामान लिया था मनिहारी का, और साथ में मैंने सिलाई का और पार्लर 15,000 का मैंने पार्लर का लिया था सबसे पहले। तो गाइज उस टाइम में ना वो अमाउंट भी बहुत बड़ा अमाउंट था हमारे लिए कि 17-18 हज़ार हमने कैसे लिए और सामान लाए अपनी दुकान का। और वो भी उस टाइम पे जब मुझे कुछ भी खरीदना और बेचना दोनों ही नहीं आते थे। और जिस दिन मैंने ना अपना मुहूर्त किया था शॉप का, तो आज इतना सारा सामान है ना मेरी खुद की सिलाई की वजह से है कि मैंने इतनी मेहनत की है ना, वो ये दुकान में है। मेरी मेहनत सारी मैंने अपनी दुकान में लगा दी है और मैंने अलग अलग अपने पार्ट तैयार कर लिए हैं। एक पार्लर का है, एक बुटीक का है और एक मनियारी कॉस्मेटिक दुकान है, और एक साथ में जो रेडीमेड और सूटों की वो शॉप है। तो ऐसे अलग अलग हमने पोर्शन तैयार कर लिए हैं। और एक हमारे गिफ्टों की भी दुकान है, वो हम मेरे हस्बैंड की है। तो इस तरह से ना हमने सारा कुछ सेट किया है अपना। और मैं अपने काम के प्रति ना इतनी एक्टिव रहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं लगा कि 9 साल कब निकल गए हैं। 9 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है कि
कैसे मम्मी जी 3-3 4-4 बार खेत में जाके ना सर पे अपने घास लाते थे और वो नरेगा में भी जाते थे और नरेगा में जा जा के उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है और अपने बच्चों को ना इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ काम कर सकें। उनकी शादी भी कराई है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे 1 रुपए का अभी तक कर्जा नहीं हुआ कभी भी। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सभी जब नीयत साफ होना तो कभी ऐसा नहीं होता है। वो ऊपर वाला भी देखता है कि इनको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो आज उसकी कृपा से और आप सभी के सपोर्ट से हम इतने तो उभर गए हैं कि हम अपने खुद से ना कुछ कर सकें और किसी से हमें मांगना ना पड़े, किसी के आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े। तो इतना तो हमें भगवान ने दिया है कि हम खुद जो 2 हाथ हैं हमारे वो हम काम में लें और उससे हम अपना जो टैलेंट है वो दिखाएं और अपने दम पे हम काम करके खाएं। और अभी मैंने इतना काम तो अपना बढ़ा ही लिया है कि मैं 2-4 स्टाफ रख सकूं। और अभी बाहर हो रही है बारिश बहुत प्यारी सी और अभी बाहर का नज़ारा लेते हैं। तो बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं, काफ़ी मैंने बातें बताई हैं आपको और कभी फिर टाइम लगेगा ना तो हम बिल्कुल क्लियर अपनी जर्नी बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे तो बारिश आ रही है बहुत ज़ोर से और साथ में आ रहे हैं ओले। ये देखिए कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। पहले आए थे छोटे छोटे, फिर बंद हो गए, उसके बाद वापस से आने लग गए। ये देखो कहाँ तक आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। मैं आपको ना अंदर दिखाती हूँ। ये कितने बड़े बड़े आए हैं और हम सभी आनंद ले रहे हैं बाहर का। ये देखिए सभी देखने बाहर आ चुके हैं और आनंद ले रहे हैं ठंड का, बारिश का। दो बिल्लियाँ हैं जो बाहर आ चुकी हैं, पहले अंदर थी और ये तीसरी बिल्ली तो है ही छोटी सी, ये तो अंदर रुकती नहीं है। अब छाता लेके आई है कि यहाँ अंदर बारिश में जाके हम बरसात का आनंद ले रहे हैं। दोनों क्या स्कीम लगा रही है पता नहीं। और इतनी बारिश में मैं तो आनंद ले रही हूँ बाहर का और ये दोनों बैठी हैं अंदर सिलाई कर रही हैं और अंदर इतनी गर्मी हो रखी है। और अभी आ चुके हैं वो दीदी जो सूट दिखाएंगे प्यारे से और गंजा वाले। जय श्री श्याम, राधे राधे बेबे। पूजा वर्मा व्लॉग में आप सारियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपकी खातिर हम बहुत प्यारे से सूट लेके आए हैं। पूजा वर्मा व्लॉग जो चैनल है वो मेरी भाभी का है और मेरी भी सूटा की दुकान है। मैं भी सूटा की यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँ हूँ, इंस्टा पे भी मेरी आईडी है, नव्या क्लॉथ हाउस मेरा चैनल है। तो आज भाभी ने बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करी कि दीदी मेरी भी वीडियो बना के जाओ देश वाली बोली में। तो आज इनकी इतनी रिक्वेस्ट इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी कि मैं वीडियो बनाने खातिर मना नहीं कर पाई। ये सूट आपने मिलेंगे सिर्फ पूजा भाभी के ने। अगर आप ऑनलाइन मंगाओ तो ऑनलाइन मिल जाओगे, ऑफलाइन ले तो अपने दुकान से मिल जाएंगे। रेट भी बहुत प्यारा है, सूट भी एक नंबर का है। जो इंस्टा पर फिलहाल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं टाई एंड डाई वाले, बिल्कुल सॉफ्ट प्योर ऑर्गेन्जा मिलेगी। बहुत प्यारा स्टफ है। डिज़ाइन आप देखो, डिज़ाइन देखो, आप खुद तारीफ करोगे भी हाँ सच में सूट बहुत अच्छे हैं। ये मिलेगा फ्रंट, साथ में मिलेंगे अपने ये स्टार से टाइप का काम कर रखे है, सीक्वेंस का और धागा का, बहुत प्यारा मशीनी काम कर रखा है। नीचे ये देखो बॉर्डर बना रखे है, बॉर्डर पे भी बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रखे है। सेम यही जो स्टार से वाला डिज़ाइन है ये बना रखे है एक बॉर्डर टाइप में। ऊपर पूरा फ्रंट पर मिल जाएगा अपने सेम डिज़ाइन मिलेगा पूरा फ्रंट पर, ठीक है। ये मिलेगी फ्रंट और ये मिलेगी अपने बैक साइड, ये बैक साइड मिलेगी। प्रिंट सेम मिल जाएगा टाई डाई वाला ही। और ये जो वर्क दे रखे है मशीनी काम कर रखे ये अपने सिर्फ फ्रंट पर मिलेगा। लेंथ बहुत अच्छी है, चौड़ाई भी फुल है, कपड़ा भी पूरा है और कलर की फुल गारंटी है जी। इसमें 4 कलर दिखाऊंगे, चारों बहुत प्यारे हैं। रियोन की मिलेगी अपने बॉटम, 2.5 मीटर से ऊपर फैब्रिक मिल जाएगा। इसमें भी कलर की पूरी
गारंटी मिलेगी, आपने कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी किसी भी प्रकार की। ये मिलेगा प्योर का दुपट्टा, टाई एंड डाई का दुपट्टा भी प्योर का मिलेगा, टाई एंड डाई डिजाइन में ही मिलेगा और दोनों साइड मिलेगी ये वाली लैस। दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई फुल है और रेट बहुत प्यारा है। रेट मिलेगा आपने 980 फ्री शिपिंग में, 980 फ्री शिपिंग में मिलेगा। तो जिसने भी लेना है, जो भी मेरे बेबी लेना चाहे वो फटाफट ऑर्डर लगा लियो। नंबर आपने स्क्रीन पर मिल जाएंगे, कलर और दिखाएंगे, कलर आपने जो भी पसंद हो उसका स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। कलर बहुत प्यारे प्यारे हैं सारे ही। दूसरा देखो ये वाला मिलेगा ऑरेंज टाइप में है, ये भी बहुत अच्छा है। पूरा नहीं खोलेंगे, सिर्फ इतना ही खोल के दिखावांगे आपने। ये देखो डिज़ाइन सेम है, सिर्फ कलर का फ़र्क है। इसकी बॉटम ये वाली मिलेगी, ठीक है। और ये मिलेगा इसका बहुत प्यारा सा दुपट्टा। गर्मी के हिसाब से सॉफ्ट ऑर्गेंजा है तो आप आराम से इसमें डाल सको, कोई दिक्कत नहीं आओगी। आप चाहे घर पे पहनी हो, चाहे ब्याह शादी में या कितने आन जान वास्ते पहन लियो। कलर 4 है, चारों मस्त है बेबे। बाकी आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये देखो, अगर आपने हमारे वाले सूटा के डिज़ाइन पसंद आए हो तो वीडियो ने लाइक जरूर करियो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दियो बेबे, बिना कहे, ठीक है। और चैनल ने सब्सक्राइब करने का तो कहना ही ना पड़े। ये मिलेगा येलो और वाइट का टच। ये देखो ये मिलेगा इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी बहुत अच्छा है। एक आपने खोल के दिखा दिए, बाकी अगर आप कह दो जैसे ये वाला मर्जेंटा कलर है, आप कह दो मर्जेंटा पसंद है, हमने खोल के पूरे की पिक चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लियो, अपने पूरी पिक भी मिल जाओगी। बाकी एक सूट आपने पूरा ओपन करके हमने दिखा दिया है। डिज़ाइन आप देख सको कितना अच्छा है, ऊपर काम भी कर रखे है, बिल्कुल प्योर का दुपट्टा है। रेट बिल्कुल रीजनेबल मिलेंगे। तो एक प्यारा कमेंट जरूर करियो और लाइक और शेयर तो बिना कहीं कर दिया करो। तो आज की खातिर इतना ही। जय श्री श्याम, राधे राधे बेबी।